बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में अरबी में बात करना सीखेंगे। किसी के भी बातों का जवाब देना और उससे बातें करना। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी से हाल चाल पूछना है तो कहेंगे कैफ हाल। जैसे हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं क्या हाल है या कैसे हाल हैं, तो अरबी में कहेंगे कैफ हाल। कैफ का मतलब कैसा, कैसे या कैसी होता है, और हाल को अरबी में हाल कहते हैं। कहना होगा क्या हाल है या कैसे हाल है, तो अरबी में कहेंगे कैफ हाल। कैफ हाल मतलब क्या हाल है या कैसे हाल हैं। इसका जवाब है अल्लाह का शुक्र है अच्छा हूँ। हम लोग हिंदी या उर्दू में कहेंगे अल्लाह का शुक्र है अच्छा हूँ। अरबी में कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कोइस। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का शुक्र है। कोइस का मतलब होता है अच्छा हूँ या अच्छा है या अच्छा। जहाँ पे भी अच्छा शब्द का प्रयोग करना होगा वहां पर कहेंगे कोइस। अगर कहना हो और आप कैसे हैं, जैसे कोई हमारा हालचाल पूछता है तो हम जवाब देते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि और आप कैसे हैं, तो अरबी में कहेंगे वह अंत कैफ। वह अंत कैफ मतलब और आप कैसे हैं। वह का मतलब और, अंत का मतलब आप, कैफ का मतलब कैसे हैं। तो दोनों सूरत में यही बोलेंगे, जैसे और आप कैसे हैं या और आपके हाल कैसे हैं, तो कहेंगे वह अंत कैफ। अब हाल कहना है तो वहां पे वह अंत कैफ हाल ऐसे बोलेंगे, मतलब और आपके हाल कैसे हैं। और अगर सिर्फ कहना है और आप कैसे हैं, तो कहेंगे वह अंत कैफ। आप कहाँ रहते हैं, अगर कहना होगा आप कहाँ रहते हैं, अरबी में कहेंगे वैन अंत सकन। वैन अंत सकन। वैन का मतलब होता है कहाँ, अंत का मतलब आप, और सकन का मतलब रहना होता है। अगर कहना हो तुम्हारा घर कहाँ है, कहेंगे वैन अंत बेत। वैन अंत बेत। वैन का मतलब होता है कहाँ, अंत का मतलब होता है आपका या तुम्हारा, और बेत का मतलब होता है घर। वैन अंत बेत मतलब तुम्हारा घर कहाँ है। तुम्हारा दुकान कहाँ है, अगर कहना होगा कि तुम्हारा दुकान कहाँ है, कहेंगे वैन अंत महल। यानी वैन और अंत दोनों शब्द इस्तेमाल करके जहां के लिए भी पूछना हो उसके नाम को लेकर के पूछ सकते हैं। जैसे तुम्हारा दुकान कहाँ है, कहेंगे वैन अंत महल। पीछे मैंने बताया तुम्हारा घर कहाँ है, वैन अंत बेत। तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, कहेंगे वैन अंत मकतब। इस तरीके से जितने भी सेंटेंस चाहे बनाना बना सकते हैं। तुम कहाँ रहते हो, कहेंगे वैन अंत सकन। अगर कोई आपसे पूछा, ये जुमला मैं पीछे बता चुका हूं, अगर कोई आपसे पूछता है तुम कहाँ रहते हो, वैन अंत सकन, अरबी में कहेगा वैन अंत सकन, यानी तुम कहाँ रहते हो। दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि अगर कोई आदमी आपसे कहता है तुम कहाँ रहते हो, तो शॉर्टकट में कहेगा तस्कुनु। तस्कुनु मतलब कहाँ रहते हो। तस्कुनु यानी तुम कहाँ रहते हो, अस्कुनु यानी मैं रहता हूँ, ठीक है। तो तस्कुनु, अब वैन शब्द इस्तेमाल करके बोल वैन तस्कुनु मतलब तुम कहाँ रहते हो। वैन का मतलब कहाँ, और तस्कुनु यानी तुम रहते हो। अब आपको कहना है कि मैं फला जगह रहता हूँ, वहां पे अस्कुनु बोल सकते हैं या कहेंगे अना सकन बोल सकते हैं। जैसे मैं गांव में रहता हूँ, कहेंगे अना सकन गरिया। अना सकन गरिया। अना का मतलब मैं, सकन का मतलब रहता हूँ, और गरिया का मतलब गांव होता है। गांव को अरबी में गरिया कहते हैं। कहना होगा मैं गांव में रहता हूँ, कहेंगे अना सकन गरिया। या कहेंगे अस्कुनु गरिया। अस्कुनु मैं पीछे बता दिया कि अस्कुनु का मतलब होता है मैं रहता हूं। अब कहाँ रहते हैं वहां का नाम लेके बोल सकते हैं। जैसे गांव में रहता हूं, कहेंगे अस्कुनु गरिया मतलब मैं गांव में रहता हूं। और दूसरा तरीका भी बताया, कहेंगे अना सकन गरिया। अब यहाँ पे जो अ शुरू में दिख रहा है, इस अ का मतलब होता है अना यानी मैं। तो एक साथ इसको मिलाकर बोलेंगे, कहेंगे अस्कुनु गरिया। अलग अलग बोलेंगे अना सकन गरिया। अगर कहना हो मैं शहर में रहता हूं, कहेंगे अस्कुनु मदीना। अस्कुनु मदीना यानी मैं शहर में रहता हूं। अस्कुनु यानी मैं रहता हूं, या कहेंगे अना सकन मैं रहता हूं, और मदीना यानी शहर में। शहर को अरबी में मदीना कहते हैं। शहर को अरबी में मदीना कहते हैं, और गांव को अरबी में गरिया कहते हैं।
अगर कहना हो कि मैं पास में रहता हूँ, जैसे कोई पूछता है कहाँ रहते हो, हमको जगह का नाम नहीं बतलाना है या कोई चीज का नाम नहीं बताना, बस ऐसे कह देना है कि पास में रहता हूँ, तो कहेंगे अस्कुनु गरीब। अस्कुनु गरीब, अस्कुनु यानी मैं रहता हूँ और गरीब का मतलब पास होता है, तो कहेंगे इसको अना सकन गरीब या कहेंगे अस्कुनु गरीब, मतलब मैं पास में रहता हूँ। अगर कहना हो मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं बहुत दूर रहता हूँ, कहेंगे अना सकन मर्रा बईद। अना सकन मर्रा बईद, अना का मतलब मैं, सकन का मतलब रहता हूँ, या कह सकते हैं अस्कुनु मर्रा बईद। मर्रा का मतलब होता है बहुत और बईद का मतलब होता है दूर। अस्कुनु मर्रा बईद या कहेंगे अना सकन मर्रा बईद, मतलब मैं बहुत दूर रहता हूँ। अगर कहना हो मैं दम्माम में रहता हूं, अब यहाँ पे किसी भी सिटी का नाम ले सकते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी का नाम लेके बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है कि मैं दम्माम में रहता हूं, हो सकता है आप मदीना में रहते हो, आप मक्का में रहते हो, आप जुबेल में रहते हो, या आप किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो। अब आपको कंट्री का नाम बताना है तो कंट्री का नाम लेके बोल सकते हैं, शहर का नाम बताना है शहर का नाम लेके बोल सकते हैं, यानी जिस चीज का नाम, जिस चीज में रहते हैं उस चीज का नाम लेके बता देना है। जैसे अना सकन फिल दम्माम, अना सकन, अना का मतलब मैं, सकन का मतलब रहता हूं, फिल का मतलब होता है मैं, दम्माम, दम्माम का मतलब ये शहर का नाम है, तो किसी भी शहर का नाम किसी भी लैंग्वेज में शहर के नाम को ही लिखेंगे, उसका तर्जुमा नहीं लिखते हैं। तो कहेंगे मैं दम्माम में रहता हूं, कहेंगे अना सकन फिल दम्माम या कहेंगे अस्कुनु फिल दम्माम। अब यहाँ पे चाहे तो फिल को हटा के भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं अना सकन दम्माम, मतलब मैं दम्माम रहता हूँ। ठीक है, हमसे कोई पूछता है, मान लीजिए हम अल्हासा में रहते हैं, तो हमसे कोई पूछेगा तो कहेंगे अना सकन अल्हासा, अना सकन अल्हासा, या कहेंगे अस्कुनु अल्हासा, मतलब मैं हासा में रहता हूँ। अब यहाँ पे अल शब्द जो आता है, किसी भी सेंटेंस को अरबी में लिखा जाता है तो सबसे पहले अल लिखा जाता है, इसलिए अल लगा करके आदमी बोलता है, जैसे अल हासा, अल दम्माम, अल मदीना, अल मक्का, अल जुबेल, ऐसे बोलते हैं। अगर कहना हो तुम सऊदी में कब आए हो, तुम सऊदी में, अब किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, वहां पे अगर कोई आपसे पूछे कि तुम यहाँ कब आए हो, तो अगर नाम लेकर के पूछ रहा है कंट्री का या शहर का तो कैसे बोलेंगे, अगर नाम नहीं ले रहा है तो कैसे बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कहना होगा तुम सऊदी में कब आए हो, कहेंगे अंतमित इजी बिल सऊदिया, अंतमित इजी बिल सऊदिया। अब यहाँ पे बिल का मतलब ही मैं आपको बता, बिल का मतलब होता है जैसे कहते हैं ना बिल्लैल, यानी रात में या रात को। ठीक है, उसे बिल सऊदिया यानी सऊदी में या सऊदी को तुम कब आए हो। ठीक है, अंत यानी तुम, मीते यानी मीता या मीते दोनों बोलते हैं, कब, इजी का मतलब आए हो, बिल सऊदिया यानी सऊदी में। अब यहाँ पे अगर नाम नहीं लेना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं अंतमित इजी, मतलब तुम कब आए हो। तो आप जहाँ पे हैं वहां पे की बात कर रहे हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि यहाँ के लिए पूछ रहा है। अब किसी शहर का नाम लेना है तो वहां पे सऊदी हटा करके और शहर का नाम ले सकते हैं। जैसे तुम मदीना में कब आए हो, तो कहेंगे अंतमित इजी बिल मदीना, ऐसे बोल सकते हैं। या बिल को हटा करके भी बोल सकते हैं अंतमित इजी मदीना, अंतमित इजी मक्का, अंतमित इजी ताइफ, यानी जो भी शहर का नाम लेना चाहते हैं लेके बोल सकते हैं। मैं 4 साल पहले आया हूँ, अब जितना दिन पहले आप आए उतना दिन का नाम लेके बोल सकते हैं कि मैं 4 साल पहले आया हूँ, मैं 5 साल पहले आया हूँ, मैं 10 साल पहले आया हूँ, मैं 2 साल पहले आया हूँ, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। कहेंगे कैसे, अना इजी गबल अरबा सना, यानी मैं 4 साल पहले आया हूँ। अब 2 साल पहले आए हैं तो आप बोल सकते हैं अना इजी गबल इतने सना, अना इजी गबल वाहिद सना, अना इजी गबल तलाता सना। जितना साल पहले आए हैं वहाँ पे सना लगा करके और 1 2 3 का जो काउंटिंग होता है उसको लगा के बोल सकते हैं। अगर कहना हो कि मैं नया आया हूँ, मैं नया आया हूँ, कहेंगे अना इजी जदीद, अना इजी जदीद, यानी मैं नया आया हूँ, मैं नया आया हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं, नया को जदीद कहते हैं और इजी का मतलब आया हूँ, मैं नया आया हूँ, कहेंगे अना इजी जदीद।
अगर कहना हो क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, कहेंगे अंत एस फक्कर, अंत एस फक्कर। अंत यानी तुम, एस का मतलब क्या, और फक्कर का मतलब सोचना होता है। कहना हो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, कहेंगे यल्ला यमसी, यल्ला यमसी। यल्ला का मतलब भी होता है चलना और यमसी का मतलब भी होता है चलना। तो यहाँ पे दो अल्फाज हमने इस्तेमाल किया है, एक चलो, दूसरा चलते हैं। तो कहना होगा अगर चलो चलते हैं तो कहेंगे यल्ला यमसी, यल्ला यमसी यानी चलो चलते हैं। अगर कहना हो चलो जाओ, चलो जाओ, कहेंगे यल्ला रोह। यल्ला का मतलब चलो और रोह का मतलब जाना होता है। तो कहना होगा चलो जाओ, कहेंगे यल्ला रोह, मतलब चलो जाओ। अगर कहना हो चलो बैठो, कहेंगे यल्ला इजलिस, यल्ला इजलिस यानी चलो बैठो। कहने का मतलब यह है कि जहां पर भी चलो शब्द का इस्तेमाल करना होगा वहां पर यल्ला बोलेंगे। अब उसके बाद जो भी करना है, जैसे चलो बैठो कहेंगे यल्ला इजलिस, चलो जाओ यल्ला रो, चलो चलते हैं यल्ला यमसी। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। मैं करूं या मैं भी करूं, मैं करूं या मैं भी करूं, दोनों सूरत में बोल सकते हैं। सौवी आना, सौवी आना, या कह सकते हैं अना सौवी, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। सौवी का मतलब करना होता है, अना का मतलब मैं होता है। ठीक उसी तरीके से कहना होगा कि मैं भी जाऊं या मैं जाऊं, कहेंगे रोह अना, रोह अना यानी मैं जाऊं या मैं भी जाऊं। अब इसको आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, अना रोह या रोह अना बोल सकते हैं। रोह का मतलब जाना होता है और मैं को अरबी में अना कहते हैं। ठीक उसी तरीके से कहना होगा मैं भी खेलूं या मैं खेलूं, कहेंगे अना युलाब। अना का मतलब मैं होता है और युलाब का मतलब खेलना। खेलने को, खेल को अरबी में युलाब कहते हैं, तो खेलने को भी युलाब ही कहेंगे। मैं भी खेलूं या मैं खेलूं, कहेंगे अना युलाब। अगर कहना हो कि तुमने क्या मंगाया, तुमने क्या ऑर्डर किया, तो कहेंगे अंत एश तलबिया, अंत एश तलबिया। अंत यानी तुम या तुमने, एश का मतलब क्या, और मंगाने को, ऑर्डर करने को अरबी में तलबिया कहते हैं। तलब कहते हैं मांगने को और मंगाने को तलबिया कहते हैं। आप कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं होटल में जाएंगे तो आएगा तो बोलेगा जो वेटर होगा, एश तलब यानी क्या चाहिए, क्या ऑर्डर है। तुम कहो क्या चाहिए, अगर कहना होगा कि तुम कहो क्या चाहिए, कहेंगे अंत गुल एश इबगा। अंत गुल, अंत का मतलब तुम और गुल का मतलब कहो या बोलो, एश का मतलब क्या और इबगा का मतलब चाहिए होता है। तो कहना होगा कि तुम कहो क्या चाहिए, कह देंगे अंत गुल एश इबगा, या बोल सकते हैं अंत गुल एश ए बी। इबगा के जगह पे ए बी बोल सकते हैं या इबगा बोल सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगा तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं बोलूंगा तुम्हारी मर्जी, कहेंगे मैं अनागुल। अब यहाँ पे दो जुमले एक साथ आ सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे मैं अनागुल यानी मैं नहीं बोलूंगा। अंत मिजाज मतलब तुम्हारी मर्जी। मैं को अरबी में अना कहते हैं, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं और बोलने को गुल कहते हैं। तुम्हारी को या तुम्हारा को या तुम को अंत कहते हैं और मर्जी को अरबी में मिजाज कहते हैं। कहना होगा मैं नहीं बोलूंगा तुम्हारी मर्जी, कहेंगे मैं अनागुल अंत मिजाज, मैं अनागुल अंत मिजाज। मैं क्या बोलूं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्या बोलूं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसको अरबी में कहेंगे अना एशगुल, अना एशगुल, अना तबीयत माफी कोइस। अना एश गुल, अना का मतलब मैं, एश का मतलब क्या, गुल का मतलब बोलूं। मैं क्या बोलूं, कहेंगे अना एश गुल। अना तबीयत, अना का मतलब मेरी, तबीयत को अरबी में तबीयत ही कहते हैं। माफी मतलब नहीं है और कोई इसका मतलब ठीक या अच्छा होता है। मैं क्या बोलूं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसको अरबी में कह सकते हैं अना एश गुल, अना तबीयत माफी कोईस। अगर कहना हो चलो अब घर चलते हैं, कहेंगे यल्ला अलान यमशी बेत, यल्ला अलान यमशी बेत। यल्ला का मतलब होता है चलो और अलान का मतलब होता है अब या अभी, और यमशी का मतलब होता है चलना। चलने को अरबी में यमशी कहते हैं। अब कोई आदमी जैसे बैठा हुआ है, हम लोग कहते हैं ना चलो,
तो उठो, चलो, उठो, तो वहां पे यल्ला बोलेंगे। लेकिन जब चलने लगेंगे तो उस चलने को अरबी में यमसी कहते हैं और घर को अरबी में बेत कहते हैं। चलो अब घर चलते हैं, कहेंगे यल्ला अलान यमसी बेत। अब यहाँ पे चलो अब ऑफिस चलते हैं, चलो अब काम पर चलते हैं, चलो अब दुकान पर चलते हैं। जो भी बोलना हो आप इसमें शब्दों को इजाफा करके जोड़ करके बोल सकते हैं। जैसे यल्ला अलान यमसी बेत, यानी चलो अब घर चलते हैं। अगर कहना होगा कि चलो अब ऑफिस चलते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे यल्ला अलान यमसी मकतब। चलो अब मदरसा चलते हैं, यल्ला अलान यमसी मदरसा। जो भी कहना होगा आप ऐसे बोल सकते हैं। देखो तुम्हारा कफील आ रहा है। अगर इसको कहना हो अरबी में, कहेंगे वारिनी अंत कफील ईजी। वारिनी, वारिनी का मतलब होता है देखो, अंत का मतलब होता है तुम्हारा या तुम, कफील का मतलब होता है, कफील यानी मालिक को कफील कहते हैं, और ईजी का मतलब आ रहा है। अब यहाँ एक चीज बता दूं कि बहुत से जगह पे कफील को अरबाब कहते हैं, बहुत सी जगह पे कफील को अरबाब कहते हैं। तो अगर कहना होगा देखो तुम्हारा कफील आ रहा है, यानी देखो तुम्हारा मालिक आ रहा है, तो आप कह सकते हैं वारिनी अंत कफील ईजी, या कहेंगे वारिनी अंत अरबाब ईजी। आप जहां रहते हैं अगर वहां पे अरबाब कहते हैं तो अरबाब कहेंगे। अगर आप सऊदी में रहते हैं तो सऊदी में कफील कहते हैं तो कफील कहेंगे। अब यहाँ वारिनी के जगह पे आप चाहे तो शुफ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शुफ अंत कफील ईजी, इसको ऐसे बोल सकते हैं। मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा। मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा। कहेंगे अना मिजाज माफी कोइस मारूह दवाम। अना मिजाज यानी मेरा मूड। मैंने पीछे बताया कि मर्जी, मर्जी को भी अरबी में मिजाज कहते हैं और मूड को भी वही कहते हैं, तुम्हारा मूड या तुम्हारी मर्जी। तो अना मिजाज माफी कोइस, माफी का मतलब नहीं है और कोइस का मतलब अच्छा। माँ रोह दवाम, माँ का मतलब नहीं, रोह का मतलब ड्यूटी जाना होता है और दवाम का मतलब ड्यूटी होता है। तो मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, या कहते हैं मेरा मन नहीं करता, तो वहां पे भी कहेंगे अना मिजाज माफी कोइस माँ रोह दवाम। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, कहते हैं ना कोई भी काम हो वहां पे आदमी कहता है मैं क्या कर सकता हूं, तुम मत जाओ, मैं क्या कर सकता हूं मत जाओ। तो कहेंगे अना सुनो इकदर, अना सुनो इकदर मैं रो। अना यानी मैं, सुनू का मतलब क्या, इकदर का मतलब होता है सकता, कर सकता। ठीक है, कोई आदमी अगर कहेगा तुम कर सकते हो तो आदमी कहेगा अंत इकदर, यानी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो कहना होगा मैं नहीं कर, मैं कर सकता हूं, कहेंगे अना इकदर। अब यहाँ पे कहना है कि मैं क्या कर सकता हूं, कहेंगे अना सुनो इकदर मारो। माँ का मतलब नहीं या मत, और रो का मतलब जाओ। मैं क्या कर सकता हूं, तुम मत जाओ, तो कहेंगे अना सुनो इकदर अंत मारो, या कहेंगे मारो। अगर हम सामने वाले को अगर हम बोल रहे हैं तो वहां पे अंत बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। जैसे यहां मैं एग्जाम्पल में दिया हूं कि मैं क्या कर सकता हूं मत जाओ। ठीक है, या ऐसे ही बोल सकते हैं मैं क्या कर सकता हूं तुम मत जाओ। ठीक है, तो अना सुनो इकदर अंत मारो या अना सुनो इकदर मारो, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में लिखने में बोलने में कुछ गलती हुई हो वो भी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।